नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के जैसे कि प्रश्न उत्तर हम आपको करा रहे हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था पार्ट नंबर हमारा 5, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6। इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वाले प्रश्न यानी कि पिछला वाला जो पार्ट नंबर 5 था उसका सही उत्तर बता देता हूं। वहां पर मैंने पूछा था कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र जो है वो लिखेगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो वहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही था, जो कि आपका उपराष्ट्रपति जो है वो सही हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा उपाय शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए जब यह वर्तमान तरीके से वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कोई लक्ष्य, जो वांछित लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कोई शिक्षक कर पा रहा है, तो कौन सा उपाय शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए। 4 ऑप्शन है कि उसकी आवाज और अधिक प्रभावी करने के लिए उसे वर्क करना चाहिए, या अधिक लचीले और एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना चाहिए, कक्षा छोड़ने के लिए सोचना चाहिए, या व्यवसाय छोड़ने के लिए जो है वो सोचना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अधिक लचीले और एक नए दृष्टिकोण की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। एक नए दृष्टिकोण से देखने की जो है वो कोशिश करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो है उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या आप ये देखते हैं कि आप जो भी चीज़ प्रश्न उत्तर दे रहे हैं बच्चे को वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक नए तरीके से दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि वो ऐसा छात्र जो है वो क्यों नहीं कर रहा है। उस आधार पर आपको सही डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मछली जो है वो है स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन या हिल्सा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। सोशल साइंस में कुछ आपको साइंस के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, मैंने इससे पहले बताया आपको। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी व्हेल शार्क जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए सामाजिक जीवन में संलग्न रहना सरल रास्ता है। ये निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको छांटना है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन डेवी, जॉन डी रनकले, चार्ल्स आर रिचर्ड्स या केल्विन एम वुडवर्ड। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन डेवी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉन डेवी की बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा सुधारक के रूप में जो है वो जाने जाते थे। इनके अनुसार सामाजिक जीवन में जो तैयार रहना, जो कि आपका सेंटेंस दे रखा है उसी को आप कह सकते हैं सामाजिक जीवन में तैयार होने के लिए एक ही रास्ता है, वो क्या है, सामाजिक जीवन में संलग्न हो जाओ। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है वो कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 46 ग्राम। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपने आप तक सोच अवश्य लिया होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46 ग्राम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कडपाइसिस, दूसरा कह रहा है कनिष्क, तीसरा कह रहा है पार्स और चौथा कह रहा है अश्वघोष। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किसने दूसरे कुषाण वंश की जो है वो स्थापना की थी। कुछ कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर थोड़े से हाई लेवल के भी देखने को मिलेंगे, कुछ इजी भी देखने को मिलेंगे। तो सब मिले जुले प्रश्न जो है उनका लेवल आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कनिष्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कुषाण जो है वो मध्य एशिया के जो 5 गुट थे उनमें से एक आता था। सबसे पहले कुषाण वंश जो है वो कडपाइसिस द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना की थी, इसलिए आपका कडपाइसिस ऑप्शन सही नहीं होगा। जबकि दूसरा कुषाण वंश जो है कनिष्क, जो कि आप कह सकते हैं दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा स्थापित जो है वो किया गया था। तो इसी को दूसरे अशोक के नाम से भी जाना जाता है। परंतु
पहले कुषाण वंश की बात की जाए तब कटपाइसिस, जो कि आपका ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 4.5%, 9.0% या 10.0%। और आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए 7.2% बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति देता है? अनुच्छेद 352, 214, 368 या 67। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय जो संसद है उसको शक्ति देता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार आप कह सकते हैं संविधान के किसी प्रावधान को निरस्त करने के लिए, जोड़ने के लिए या भिन्नता निर्धारित करने के लिए संशोधन या अपनी जो घटक शक्ति है उसका प्रयोग संसद जो है वो कर सकता है। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जीवाणुओं के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विषाणु के कारण जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9 है कि देशांतर है पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी को कहते हैं, या पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा के पश्चिम से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी को कहते हैं, या पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी को कहते हैं। ये चौथा ऑप्शन है कि पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मध्याह्न से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कि देशांतर इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आप कह सकते हैं कि जो देशांतर है वो पृथ्वी की सतह पर एक निश्चित मध्याह्न से डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी जो है वो होता है। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि एक मध्याह्न रेखा एक काल्पनिक रेखा के रूप में जिसे हम जान सकते हैं, जो कि भूमध्य रेखा के साथ 90 डिग्री के कोण बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक जो है वो फैली हुई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ जो है वो है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है धातु की विकृति के साथ किसका संबंध है, किस तत्व का। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 11 की तरफ कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि ब्रह्मांड में सभी तत्व मूल रूप से एक केंद्रित गांठ के रूप में स्थित हैं, जिसे निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। अति प्राचीन परमाणु, आकाशीय पिंड, सितारों की आकाश गंगाएं या धूल के जो है वो झुरमुट। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो लाते रहें। चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है अति प्राचीन परमाणु, ये जो है वो सही हो जाएगा। अति प्राचीन परमाणु। अब देखिए बिग बैंग जो सिद्धांत है उसकी बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो सभी तत्व होते हैं वो मूल रूप से एक केंद्रित होते हैं, जिसे हम अति प्राचीन परमाणु जो है उसके नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही हो गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, आंत या अमाशय। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना इन चारों में से कौन सा सही होगा। यकृत, अग्नाशय, आंत या अमाशय। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सरकार जिसमें सत्ता लोगों के अंतर्गत आती है उसे किस नाम से जानते हैं? अराजकतावाद, सत्तावादी, राजशाही या लोकतंत्र। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है वह सरकार जिसमें सत्ता लोगों के अंतर्गत आती है उसे किस नाम से जानते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
जहां पर सत्ता कह सकते हैं लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार जो है हम कहते हैं। इसमें नागरिक जो है उनके अधिकारों के लिए सरकार द्वारा गारंटी जो है वो दी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि एंजाइम मूलतः क्या है, वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है या विटामिन है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रोटीन सही हो जाएगा। एंजाइम जो है वो मूलतः प्रोटीन जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में राज्यों में कौन रेपसीड का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में राजस्थान जो है वो रेपसीड और उसके साथ साथ सरसों, ये भी ध्यान में रखिएगा, रेपसीड और सरसों सबसे अधिक उत्पादन जो है वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है कि विटामिन के जो है आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो विटामिन के से जो है वो जमता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 की लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी जरूरत नहीं है, नागरिकों के बीच समानता की, अस्तित्व की, बहुमत के शासन की या मुक्त चुनाव की। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन नहीं है। तो एक लोकतंत्र जो है वो बहुसंख्यक को हमेशा अल्पसंख्यक के साथ काम करने की जरूरत है। तो आप कह सकते हैं लोकतंत्र में नागरिक जो है उनके बीच समानता, व्यक्तियों की गरिमा, स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, इसको सुनिश्चित करने की जरूरत में आता है। परंतु आपका ऑप्शन सी जो है वो नहीं होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोबिया, मसूर, अरहर या सोयाबीन। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से किस में एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोयाबीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम इसके बाद आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न की निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, बुध, मंगल, पृथ्वी या शुक्र। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको दोपहर 3 बजे प्रैक्टिस करने के लिए सेट जो है वो मिलते रहें। ये दोपहर 3 बजे की आपकी क्लास आप देख रहे हैं और शाम को 8 बजे भी सीटेट की क्लास होती है, इसमें भी अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बुध जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, तो बुध ग्रह सूर्य का सबसे छोटा और सबसे करीबी ग्रह है और ये सूर्य से लगभग 36 लाख मील की दूरी पर जो है वो माना जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए या 3 वर्ष के लिए। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष, इन चारों में से कौन सा सही होगा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपके टोटल 20 में से कितने सही रहे प्रश्न वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितनी आपकी अच्छी जो है वो तैयारी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।